नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटजी की अनबॉक्सिंग होगी। जी हाँ, अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये है बॉक्स स्ट्रेटजी और ये बॉक्स किसी और का नहीं, डरवस जी का है। निकोलस डरवस जी जो पेशे से एक डांसर था, लेकिन उन्होंने स्टॉक मार्केट में आके धमाका मचा दिया और लाखों करोड़ों कमा गए। उसके बाद उन्होंने उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन से एक स्ट्रेटजी भी बनाई और उसका इंडिकेटर के हिसाब से आज हमारे सामने वो इजीली अवेलेबल है और उसको हम अप्लाई करके हम भी प्रॉफिट कर सकते हैं। हम भी हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट है, उसको अनबॉक्स कर सकते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग है और ये अनबॉक्सिंग वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एकदम माइन्यूटली चेक करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका जो अलग अलग सिचुएशन है उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो किसी और यूट्यूब के वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? देखो, ये एक तो डरवस बॉक्स तो कुछ नया तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो माइन्यूट डिटेल्स, वो नया होगा ज़रूर। ये तो आप जानते ही हैं कि स्टॉक देने का हर एक वीडियो एक यूनिक होता है, ख़ास होता है, जो आपको यूट्यूब तो क्या, पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलो चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर डाल देना और जो नए मेंबर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन को प्रेस करते जाना। पहले ये समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, बॉक्स वगैरह क्या होगा, चार्ट पे क्या दिखेगा, कहाँ से लगाना है, कैसा है उसका सेटिंग है, सब कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगा। पहले चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, चार्ट पे लग जाता है, जो कि ऐसा ऐसा हमारा एक चार्ट है सपोज। तो अगर ये चार्ट है तो इस चार्ट में छोटा छोटा ऐसा बॉक्स बनेगा, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, ऐसे लार्ज भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। ऐसे छोटा, यहाँ पे अगर ये एरिया में बात करूँ तो ये लंबा भी हो सकता है। तो ये बॉक्स हर जगह आपको दिखेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक फॉल के आगे और हर एक जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसके आगे राइज जो है, उस राइज के आगे ये दिख जाए। जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे ट्रेड लेना है, जहाँ पे नहीं दिखेगा हाथ खड़े करके रुक जाओ बस, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सेकेंड रूल क्या है कि आपको हमेशा रेजिस्टेंस जो एरिया वाला आपको दिख रहा है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो ये बॉक्स भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे करके उन्होंने एक चीज़ को समझा है और हम भी समझने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को। इसका ज़्यादा थ्योरी में जाके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन चीज़ को समझना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस में हमको हमेशा ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स को टूटने का इंतज़ार करना चाहिए और वहाँ पे सेल इनिशिएट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नहीं, फ्यूचर में अगर कर रहे हो तो आप वहाँ पे लॉट सेल कर सकते, या फिर कैश में अगर हो तो आपका जो होल्डिंग है उसको सेल कर सकते, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, सिंपल। और ये बॉक्स अगर आपको सपोर्ट के आसपास दिखे, सिंपल सपोर्ट के आसपास दिखे, तो वहाँ पे आपको इस वाले जो बॉक्स है उस ब्रेकिंग के आगे बाइंग ट्रेड के लिए सोचना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ब्रेक करेगा तो रेड कैंडल से ब्रेक करेगा, अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो ग्रीन कैंडल से ब्रेक करेगा, सिंपल। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको नोटिस करने हैं। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि मार्केट कंसोलिडेशन मार्केट अप ट्रेंड या अप ट्रेंड वाली सेक्टर, या फिर ओवरऑल मार्केट की जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत बुलिश हो रहा है, उस स्टॉक्स में अगर सपोर्ट पे बने या फिर बीच में बने, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस एरिया के बने, तो वो भी आपको फॉलो करना है कि उल्टा सीधा ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि ये बॉक्स आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा चार्ट पे कि ये बॉक्स फेल होता नज़र आएगा। फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि उल्टा सीधा इसका जो नॉलेज है वो आपके वीडियोस के तौर पे चैनल पे मौजूद है। बॉक्स कहीं पे भी दिखे उस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो तो सही तरीका है नहीं ना। आपको बॉक्स को सही जगह पकड़ना है। अगर आप बॉक्स को रेजिस्टेंस पे ऐसे करके थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, आपने बाई किया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है, सिंपल सी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया था निकोलस डार्वास जी ने, तो उसका सिंप्लिसिटी भी आपको समझना चाहिए सिंपल तरीके से। उल्टा सीधा होगा तो काम नहीं होगा, ठीक है।
तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस पे आपको दिखना है और सपोर्ट पे दिखना है, बाइंग के लिए, रेजिस्टेंस पे सेलिंग के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि ठीक है चलो ये तो सिंपल बात है, हमने समझ ली। तो बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए? बॉक्स देखो ऐसे भी बॉक्स होता है, ऐसे भी बॉक्स होगा, ऐसे भी बॉक्स होंगे। सबसे उत्तम जो प्रीमियम है वो बॉक्स ये है, सेकंड वाला ये है और थर्ड वाला ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बॉक्स का स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर ये बाइंग के लिए है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अगर ये सेलिंग के लिए है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो इतना लंबा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, मार्केट यहीं से घूम जाएगा, क्योंकि नीचे ही सपोर्ट होता है कुछ ना कुछ, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो लंबे बॉक्स में, बॉक्स का मतलब बॉक्स लंबा इस साइड से नहीं, हाइट में अगर बॉक्स ज़्यादा लंबा हो जाए तो उस बॉक्स को कंसीडर नहीं करना है। जैसे यहाँ का हाइट सबसे ज़्यादा है, ये वाला हाइट, ये हाई एरिया और ये लो एरिया अगर मानते हो, तो इस बीच का जो हाइट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा छोटा छोटा बॉक्स देखना चाहिए जिसका हाइट छोटा हो। ठीक है, क्लियर। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एसएल तो मालूम चल गया, अभी टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए देखो, बॉक्स अगर ऐसा है, सपोज ये 100 है, ये 90 है, ठीक है, तो अंतर है 10 पॉइंट का। क्लियर। तो इसका अगर सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड इनिशिएट कर लिए तो आपका टारगेट क्या होगा? तो टारगेट के लिए सिंपल एक तरीका है, ये जो आपका टोटल गैप है इस बॉक्स का, इस गैप को 2 से डिवाइड करो, तो ये यहाँ पे आ जाता है 5। तो ये जहाँ पे एंट्री ले रहे हो +5, उसका आपका फर्स्ट टारगेट हो जाता है, फर्स्ट। ठीक है, 10 हो जाएगा आपका सेकेंड वाला टारगेट। ठीक है, टोटल हाइट जो है वो सेकेंड टारगेट हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है फर्स्ट टारगेट। और थर्ड टारगेट के लिए आपका अगर साहस अगर है, आप मतलब रोक सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस है, साहस है, पैसा है, आप होल्ड कर सकते हो, तो आप रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक यहाँ पे एक बॉक्स बनकर, सपोज ये ब्रेकआउट है तो यहाँ पे बॉक्स बनकर ब्रेक डाउन ना दे, तब तक आप रुक सकते हो। ठीक है, सेकंड थर्ड टारगेट के लिए ये है, क्योंकि होता है क्या, शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल जाता है तो उसको होल्ड करने से दिक्कत हो जाता है, पैसा दूसरे स्टॉक्स में भी लगाना है, कभी कभी फ्यूचर्स में पोजीशंस है तो उसमें हाई मार्जिन की वजह से दूसरे स्टॉक्स का पोजीशंस नहीं ले पाते। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ फर्स्ट सेकंड में थोड़ा थोड़ा करके निकल जाओ। थर्ड के लिए आप वेट कर सकते हो, अगर आपके पास वो पेशेंस एंड मार्जिन एंड आपके पास वो साहस है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ये बाई साइड के लिए है, सेल साइड के लिए भी सिंपल वही है। और स्टॉप लॉस का कोई ब्रेक नहीं है, स्टॉप लॉस डायरेक्ट नीचे का होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस, मतलब इसको डिवाइड करके आप नहीं रख सकते। ठीक है, अभी इसमें दूसरा एक चीज़ है, जो चीज़ है ब्रेकआउट वाला जो ग्रीन कैंडल होगा, सपोज ये ब्रेकआउट वाला एक ग्रीन कैंडल है, उसके साथ ये बॉक्स के अंदर है, उसके साथ इस ग्रीन कैंडल के साथ आपको नीचे वॉल्यूम देखना है। ये एक एडिशन होगा, इसमें वॉल्यूम देखना है कि ये ब्रेकआउट ठीक से हो रहा है, ढंग से हो रहा है कि नहीं। वॉल्यूम कैसे होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि बहुत हाई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम आसपास के लेफ्ट साइड के जो वॉल्यूम्स के कैंडल्स बनेंगे, बार बनेंगे, उससे एटलीस्ट ज़्यादा हो, मतलब बहुत पीछे नहीं। यहाँ पे इतना वॉल्यूम है, सपोज एक बार है इतना लंबा, आप देख रहे हो कि ये सर वॉल्यूम है, तो ये इससे तो कम है ना, तो यहाँ पे कि आप ब्रेकआउट हो नहीं। आप लेफ्ट साइड के कुछ वॉल्यूम्स कैंडल को देखो, जो चार्ट में भी दिख जाएगा, दिखाऊंगा मैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आसपास के देखो वॉल्यूम, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको मिल रहा है इंडिकेशन कि ये ब्रेकआउट सही जा रहा है, इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल फंडा। इसके साथ आपको ट्रेलिंग करने के लिए भी एक कायदा है, जो थर्ड
टारगेट्स के लिए रहता है उसके लिए छोटा एक बॉक्स वहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है, जो घोस्ट बॉक्स के नाम से वहाँ पे इंडिकेटर में आपको शो करेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उसके साथ साथ आप ट्रेल करते करते उसको ट्रेड में बने रह सकते, वो भी एक सिंपल तरीका है। तो ये सब कुल मिला के चीज़ है जो आपको मैं फिर एक बार चैलेंज कर रहा हूँ। तो आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो में जाओ, आपको इतने माइन्यूट डिटेल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं और प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, उसको सही ढंग से अनबॉक्स नहीं कर पाते हैं। तो अभी चलते हैं फर्स्ट चार्ट पे। और एक बात, इसको आप इंट्राडे में भी कर सकते हो 15 मिनट, और डे 1 डे कैंडल्स में आप पोजिशनल के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिखा देता हूँ। स्टडीज़ में जाएंगे, यहाँ पे आप पहले टाइप करेंगे वॉल्यूम चार्ट। अगर ये ज़ीरोदा में है तो आप ऐसे वॉल्यूम चार्ट टाइप करके ये वॉल्यूम चार्ट नीचे सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद डार्वस आपने डी टाइप कर लिए तो डार्वस बॉक्स आ गया है। तो ये ऑलरेडी मेरा सेट है, तो मैं इसका सेटिंग्स के ऊपर जाता हूँ। तो सेटिंग्स में कुछ नहीं है दोस्तों, सेटिंग्स का ये जो डिफ़ॉल्ट है यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घोस्ट बॉक्सेस में टिक दिया हुआ रहेगा, उसका कारण भी है, और कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं होगा। डार्वस का कलर मैंने ऐसे सेट किया है ब्लैक वगैरह, तो इससे थोड़ा सा आसानी होती है इसलिए, ठीक है। तो सिंपली है, मैंने बताया कि बॉक्स का हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए और टारगेट के हिसाब से होना चाहिए। और कहाँ पे आपको सेलिंग एंट्री करना चाहिए, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, आपके आंखों के सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये बार भी हुआ, ये बार भी हुआ, इसमें भी हुआ, रेजिस्टेंस में आपको मिल जाएगा। टारगेट आपको पूरा समझ में आ गया है, जो हाइट होगा उस हाइट के इस अनुसार होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आप बाय इनिशिएट मत करो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, कितने भी बॉक्स को ब्रेकआउट ऊपर की तरह दे, वॉल्यूम की तरफ दे, फिर भी यहाँ पे सेफ नहीं है। आप देखो यहाँ पे भी वही हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद जब ये वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट दे रहा है, तब क्यों हो रहा है? ये तो रेजिस्टेंस एरिया ही है। आप कहोगे सर यहाँ पे आप क्यों बाय इनिशिएट करने के लिए बोल रहा हो? इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट किए हैं। थोड़ा सा बेसिक भी आपको समझना चाहिए, जो स्टॉक डीने के हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि मुद्दे की बात वही है जो एक नॉर्मल सी ट्रेडर को एक एडवांस ट्रेडर तक ले जाए, वही मुद्दे की बात है, बाकी सब बेकार है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, पहले वाला रेजिस्टेंस देखो, पहले वाला रेजिस्टेंस ये था, इसको ब्रेक किया, फिर हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन भी नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे आ जाए रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से नीचे वो भी नहीं हुआ। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जाके धीरे धीरे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो एरिया था रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया इस एरिया पे। लेकिन यहाँ पे बॉक्स तो नहीं है, आप कहोगे बॉक्स नहीं है, लेकिन ये कंसोलिडेशन आपके सामने दिख रहा है। और ये कंसोलिडेशन के बाद फिर जब बॉक्स आया है डरवस जी का, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया है, वो क्या क्या ब्रेकआउट हो रहा है, जो इसका रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। अभी आप कहोगे कि सर आपने अभी सिखाया कि सपोर्ट के आप उस आसपास आपको बाय करना है, वो भी होगा, ये भी होगा। ये कुछ चीज़ चार्ट पे दिखाना ज़रूरी होता है, लाइव आपको दिख जाता है हर चीज़। अगर पेंट में दिखाएंगे तो नहीं होगा। तो खैर, तो ये हमारा मेन बॉक्स है। ये घोस्ट बॉक्सेस जो है, ये सब ब्लैक किया हुआ है, ये घोस्ट बॉक्सेस है। तो ये 1 डे का चार्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और इसका वॉल्यूम ये है। तो आसपास के वॉल्यूम से ज़्यादा, क्लियर, आसपास के वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम आया है, और उसके बाद एक घोस्ट बॉक्स भी आया है, लेकिन ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसका हाई नहीं कटा अभी तक। अभी हाई कटा है इस कैंडल में, तो आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया। फिर यहाँ पे हाई कटने के बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ है। तो बॉक्स हो गया, फिर बॉक्स को काटा, फिर देखो हाई वॉल्यूम बना, ये बॉक्स पर कटा। अगर आप यहाँ पे नहीं लिए तो यहाँ पे तो ज़रूर बनता है। तो फिर यहाँ पे हाई वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है, और उसके बाद देखो कोई बॉक्स नहीं बना है, घोस्ट बॉक्स घोस्ट बॉक्स घोस्ट बॉक्स करके जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो बात कह रहा था, ट्रेलिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपका वन के जो हाइट है उसके अनुसार आपका टारगेट मिल गया। तो थर्ड टारगेट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे घोस्ट बॉक्स जो होगा उस घोस्ट बॉक्स के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर एक बनेगा अगर, तो उसके नीचे ट्रेलिंग
फिर एक उसके नीचे ट्रेनिंग, फिर एक उसके नीचे ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ट्रेल करते करते आ गए और फिर से एक बॉक्स बन गया और उसके ऊपर जाके एक घोस्ट बॉक्स बन गया, उसके नीचे यहाँ पे काट दिया। तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके काटने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये हो जाता है असली चीज़। अगर आप इतना सोचोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे। सिंपल तरीका से सोचना पड़ेगा, यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे डरवास बॉक्स के रिगार्डिंग, तो इतने सारे वीडियोस में इतने माइन्यूट चीज़ को माइन्यूट डिटेल्स के साथ, इतने बारीकी के साथ कोई नहीं बताया होगा। मैं चैलेंज कर सकता हूँ। तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, अच्छा लगता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है आपके लिए। तो ये हो गया टेक महिंद्रा के। किसी और चार्ट दिखाता हूँ, ये देखो, ये हो रहा है आपका भारती एयरटेल। यहाँ पे क्या हुआ देखो, वन डे का चार्ट यहाँ पे है। रेजिस्टेंस एरिया के साथ ये जब काट रहा है नीचे, तो यहाँ पे वॉल्यूम इनिशिएट हो रहा है। ये चार्ट सब जाके आप देख लेना, मैं और एक चार्ट दिखाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट आप जाके होमवर्क में कर लेना। चीज़ आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। कोई डाउट है, क्वेरी है, व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर लेना, या फिर कमेंट करना चाहते हो कमेंट में कर लेना। कमेंट में करना भी बेहतर होता है क्योंकि बाकी लोग भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। व्हाट्सअप तो प्राइवेट है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस के पास है, हम ज़रूर सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस के पास है, सेल करेंगे, बार बार यही करेंगे। सपोर्ट के पास आएगा, बॉक्स बनेगा, बाई करेंगे। या फिर रेंज ब्रेकआउट जो टेक महिंद्रा के हिसाब से हुआ, वो अलग तरीके से हुआ, वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखो यहाँ पे धोखा भी कैसे हुआ देखो। तो यहाँ पे आपका ये आ गया रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस एरिया में जाके एक बॉक्स बना। बॉक्स भी छोटा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके नीचे सेल करना चाहिए ना कि आपको, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, जो बॉक्स नीचे की ओर बना, इसका वॉल्यूम भी देखो, तगड़ा वॉल्यूम बना उस दिन जो ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन उसके नीचे गया ही नहीं, गया ही नहीं। आप देखो इसके नीचे मार्केट नहीं गया है। उसके साथ साथ क्या हुआ है इसमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी, जो यूनिक स्ट्रेटजी है स्टॉक डीएनए के, बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटजी बन गया, एन बन गया। तो इसके ऊपर ऐसे ही चलना है। ये तो रीढ़ की हड्डी है, आप जानते हो बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटजी, हर किसी के पीछे वही रहता है। तो यहाँ पे BMW का एन बन गया और मार्केट इसके ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस में आगे मार्केट फंस गया, एक बॉक्स बना, ब्रेकआउट दिया, लेकिन वॉल्यूम ने की नहीं। देखो ये भी एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे ब्रेकआउट वाला कैंडल ये है और वॉल्यूम नहीं है दोस्तों। वॉल्यूम देखो, ये वाला वॉल्यूम, ये जो नीचे वाला कैंडल देखो, इसका वॉल्यूम नहीं है, इसके पहले का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके पहले का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये आसपास के वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मार्केट भी हाई पे नहीं गया, उसके हाई के ऊपर नहीं गया, फिर जाके नीचे आ गया, फिर आके एक बॉक्स में फंसा हुआ है। अभी जाके देखो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया अभी बन चुका है, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, सिंपल। तो यहाँ का वॉल्यूम भी हमको देखना चाहिए। चलो यहाँ का वॉल्यूम क्या ज़्यादा है, नहीं है दोस्तों। देखो लगभग पैरेलल इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है। तो इस वाले एरिया में आपको इसके नीचे सेल नहीं करना चाहिए, चाहे आपके बॉक्स कितने भी सुंदर हो, ब्रेकडाउन कितने भी सुंदर हो। और जाके यहाँ से मार्केट घूमने की चांसेस है, यहाँ से घूम सकता है। तो अभी यहाँ पे देखो एक सपोर्ट बना के हैमर बना के चला गया, अभी ऊपर है, हो सकता है इसके नीचे ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा ब्रेकडाउन होता है, लेकिन आपके डिसिप्लिन के अनुसार ये नहीं बना तो नहीं बना, इसके आगे कुछ नहीं है। डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप ट्रेड कर पाओगे मार्केट में। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपका मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तभी पैसा बनता है। नेक्स्ट चलते हैं किस पे, नेक्स्ट चलते हैं एक इंट्राडे के चार्ट पे, जो कि SAIL का और एक 15 मिनट चार्ट है। इसका सिचुएशन देखो, ये बहुत रिसेंट चार्ट है, ये है 23 तारीख का, आज आज है 24। तो 23 तारीख में इसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ देखो दोस्तों, इस कैंडल में। और इस कैंडल का वॉल्यूम भी हम देख लेंगे। देखो बढ़िया वॉल्यूम इस कैंडल में बना, और उसके बाद मार्केट उस दिन और
आज भी धराशायी होके नीचे आया, फिर जाके ऊपर चला। तो आपका इसका जो भी टारगेट है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपका फर्स्ट सेकंड मिल गया, थर्ड के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर इंट्राडे है तो पॉसिबल नहीं है, अगर वो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल है कर सकते हो बाइंग के लिए, ठीक है। टोटल सिंपल यूनिक स्ट्रेटेजी स्टॉक डीएनए के तरफ से आपके लिए एक क्रिसमस गिफ्ट। तो ये क्रिसमस गिफ्ट में इसको यूज़ करना, सही ढंग से सीखना। कल क्रिसमस है 25 दिसंबर, और आपको सबको इस हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस 2021। और स्टॉक डीएनए फैमिली के साथ जुड़े रहना, आगे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाय बाय, थैंक यू।